जब तक आत्मा मोहग्रस्त रहती है तब तक आत्मबल प्रकट नहीं हो पाता। जब आत्मा निर्मोहता को प्राप्त होता है तो आत्मा का बल प्रकट होता है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें अनंत बल ना हो, परंतु मोह के कारण वह आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है। जिस समय निर्ग्रंथ योगी केश लॉन्च करता है वह अपनी आत्मा की शक्ति को परखता है, और आत्मा की शक्ति प्रकट हो और समता ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मशक्ति स्वभाव को ही लाती है, विभाव को नहीं लाती। कर्मों की शक्ति का अनुभव करने वाले विभाव को प्राप्त होते रहते हैं। समझ गए ना? ये क्या सोचते हैं, अरे हमें बहुत बल है, देख लूंगा तुझे। एक बार अपने को देख ले फिर कभी दूसरे को नहीं देखेगा। जिसने अपने को नहीं देखा वो दूसरों को देखने की कोशिश करता है, पर जो अपने को देख लेता है फिर उसे दूसरे को देखने में कोई रस नहीं रहता। भगवान महावीर कहते हैं स्वयं को देखो। अगर तुम्हारे अंदर बल है, शक्ति है, तो अपने कर्मों को जीतने का उपाय करो। देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना बल है। और निर्ग्रंथ योगी अपने आत्मबल को प्रकाशित करता हुआ, प्रकट करता हुआ अपने कर्मों को जीत लेता है। सिर, दाढ़ी और मूंछ के केस लॉन्च हो जाते हैं और निर्ग्रंथ योगी समता में रहता है। बंधु, संपूर्ण जगत में एकमात्र अगर केस लॉन्च की साधना होती है तो वो जैन धर्म में ही होती है। जैन साधु ही केस लॉन्च करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। और ठीक भी है। अगर ये केस लॉन्च जैसी कठोर साधना ना होती तो मुझे लगता है कि न जाने कितने लोग साधु बनने की होड़ करने लग जाते। वो सोचते कि ये बहुत अच्छा है, मूड मुराए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और खावे को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज ये बहुत अच्छा है। परंतु मूड मुढ़ाना एक तो कैंची आदि से होता है और एक हाथों से केस लॉन्च पूर्वक होता है। अगर कैंची आदि से मूड मुड़ाने का गुण होता, कार्य होता, तब तो बहुत सारे लोग सोचते कि ये बहुत अच्छा है। लोग महाराज महाराज कह करके चरणों में झुकेंगे, सम्मान देंगे, बड़ा नाम होगा, यश होगा। और उधर देखो तो साधु महाराजों को कैसे उत्तमोत्तम व्यंजन श्रावक जन खिलाते हैं, तो रोज अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलेंगे।
ये तो बहुत उत्तम मार्ग है, परंतु ध्यान रखना केस लॉन्च एक ऐसी साधना है जिसे हर सामान्य व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। आचार्य भगवंतों ने केस लॉन्च की साधना के विषय में बताया है कि 2 माह में, 3 माह में अथवा 4 माह में अवश्य केस लॉन्च करना योग्य है। वह भी उपवास पूर्वक, प्रतिक्रमण पूर्वक। 2 माह में उपवास करना उत्तम चर्या है, 3 माह में केस लॉन्च करना मध्यम चर्या है और 4 माह में केस लॉन्च करना जघन्य चर्या है। जिनके अंदर का मोह बीत गया है, जिन्हें शरीर में निष्प्रहता आई है, जिन्होंने स्वपर भेद विज्ञान किया है, आत्मा को शरीर से भिन्न जाना है, ऐसे अपने आत्मा के आश्रय को प्राप्त होते हुए निर्ग्रंथ योगी शरीराश्रित जिन लिंग केस लॉन्च की चर्या का पालन करते हैं, बंधुओं, इतना कठोर परिचय सहते हुए भी आचार्य भगवान योगिंदु देव कह रहे हैं केस लॉन्च करने से भी धर्म नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। वर्षों तक केस लॉन्च कर करके कठोर परिचय सहन किया, चर्या पाली, मूल गुण पाले, और फिर भी योगिंदु देव कहते केस लॉन्च करने से धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म तो आत्मा में पाया जाता है। और जिन्हें आत्मज्ञान हुआ है, आत्म ध्यान हुआ है, ऐसे योगियों के द्वारा जो केस लॉन्च किया जाता है, उनका केस लॉन्च ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी माना गया है। पर जो अभी आत्मज्ञान से विहीन है, आत्म ध्यान से विहीन है, ऐसे मात्र निर्ग्रंथ चर्या को, मुनिचर्या को, साधुचर्या को पुण्य का साधन जान करके 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, मुनिचर्या का पालन करते हैं, उनके द्वारा की हुई मुनिचर्या का पालन भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। जानते हो 28 मूल गुण रूप चर्या का पालन भव्य ही नहीं अभव्य जीव भी कर लेता है, जबकि अभव्य जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक तो नहीं होता। जब सम्यक तो ही नहीं होता तो ज्ञान और चारित्र में समीचीनता आ ही नहीं सकती, यानी उसे रत्नत्रय प्राप्त नहीं होता। मिथ्यात्व गुण स्थान में रहता हुआ अभव्य जीव मुनिचर्या का पालन करके, कषायों को मंद करके इस तरह से चर्या पालन करता है कि क्या सच्चा साधु करे। कठोर परिचय सह जाए, उपसर्ग सहन कर जाए, तो कदाचित हो सकता है कि सच्चा साधु जिसे सम्यक तो प्राप्त है, रत्नत्रयधारी है, हो सकता है वो उतने परिसरों को ना भी सहन कर पाए। पर जिसे आत्मज्ञान है, आत्मश्रद्धान है और आत्मस्वरूप में जो रमण करता है, ऐसा योगी कदाचित परिसरों को सहन ना करता हुआ भी मोक्ष मार्गी है। और जो
आत्मश्रद्धान ज्ञान और आत्मस्वरूप में रमण रूपचर्या से रहित है, ऐसा परिशहों को सहन करने वाला भी मुनि मोक्ष मार्गी नहीं कहा गया। ध्यान रखना बंधु, व्यवहार चर्या का पालन कदाचित अभव्य जीव भी कर लेता है, मिथ्या दृष्टि जीव भी कर लेता है। क्यों करता है, क्यों बनता है मुनि? श्री समय सार जी में आचार्य भवन कुंद देव जी ने कहा है, धम्मम भोग निमित्तम। वह धर्म का भी पालन करता है तो भोगों के निमित्त करता है कि मुनिचर्या का पालन करके मैं उत्कृष्ट पुण्य का संचय करके स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त होऊंगा, वहां महारिद्धिधारी देव बनूंगा और वहां उत्कृष्ट भोगों को भोगूंगा। धम्मम भोग निमित्तम। धर्म भी करता है तो किसके निमित्त? भोगों के निमित्त। ध्यान रखना बंधु, धर्म का पालन करना पर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मत करना। धर्म करना, धर्म क्रियाओं का पालन करना पर मात्र सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मत करना, क्योंकि वह धर्म जीव को संसारी बना देता है। धर्म संसारी नहीं बनाता, पर आपकी ही जो मनोदुर्बलताएं हैं, जो बाहरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के कारण वह धर्म जो पुण्य देता है, वह पुण्य उसका उन सांसारिक इच्छाओं के पूर्ति में लग जाता है और नष्ट हो जाता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों का पालन करने वाला कहा गया और उसमें दूसरा अंग बताया गया निष्कांक्षित अंग। आकांक्षाएं मत करो। धर्म का पालन करने से ऐसा कौन सा सुख है जो जीव को प्राप्त नहीं होता? पर मन की दुर्बलता के कारण कुछ लोग ऐसा विचार करने लग जाते हैं कि हमें धर्म के फल से ऐसे ऐसे सुख की प्राप्ति। जिन मत के अनुसार आपको शायद पता हो कि द्रौपदी रास्ते से जाती थी और द्रौपदी के आगे एक वेश्या जा रही थी। उस वेश्या के पीछे 5 पुरुष चल रहे थे। द्रौपदी आगे चलती हुई वेश्या और 5 पुरुषों को देख रही थी और उसके मन में एक विकल्प आ गया। एक वेश्या के साथ 5 पुरुष चल रहे हैं और मेरे साथ एक भी नहीं। बंधु, मन की क्षणिक दुर्बलता ने ऐसा कर्म बंध करा दिया कि जिस समय वह, माने उस समय तो आरिका थी, वो उसमें द्रौपदी क्या थी? पूर्व में आरिका की पर्याय में थी। वो आरिका बनकर जा रही थी और आगे वेश्या जा रही थी। तो उस आरिका के मन में यह विचार आ गया कि इसके साथ 5 पुरुष हो, मेरे साथ एक भी नहीं। जानते हो इतनी सी दुर्बलता ने कैसा कर्म बंद कराया? जब द्रौपदी का विवाह हुआ तो द्रौपदी
5 पति वाली इस अपयस को प्राप्त हो गई। ये तभी 5 पति वाली थी नहीं, सती स्त्री थी, पर वो कर्म ऐसा बंधा कि उदय में आकर के उसने अपयस दिया। इसलिए धर्म का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए कभी इन सांसारिक तुच्छ इच्छाओं की कामना मत करना। ये तो सहज ही पूर्ति को प्राप्त हो जाती हैं। अज्ञानी जीव तुच्छ इच्छाओं को करके अपने धर्म को नष्ट कर देते हैं। अभव्य जीव भी मुनि बन जाता है। किस लिए? धम्मम भोग निमित्तम, स्वर्गों का देव बनूंगा। शास्त्रों में धर्म का फल स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति बताया है, और वो इसलिए बताया है कि अगर कदाचित इतना प्रखर पुरुषार्थ ना हो पाए कि जीव मोक्ष को प्राप्त ना कर सके, तो उस जीव को स्वर्ग की प्राप्ति तो होती ही होती है। पर ऐसा कथन ना समझ करके लोग शास्त्रों में यह पढ़ लेते हैं कि धर्म करने से जीव स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में जाकर के महान रिद्धियों का धारी देव होता है, अप्सराओं के बीच में बैठ करके वहां सुख को भोगता है, और वे अनादि की मन की दुर्बलताएं उसे घेरने लग जाती हैं, वे रागादि भाव, वे वासना के संस्कार उसके जगने लग जाते हैं, और सोचने लग जाता है कि ये बड़ा उत्तम है, अगर मैं मुनि बन गया, पुण्य का संचय कर लिया, तो ऐसा स्वर्गों में जाकर के महारिद्धिधारी देव बनूंगा, मैं भी मुनि बनूंगा। बाहरे मुनि स्वर्ग के सुख पाने के लिए मुनि बना है, या मोक्ष प्राप्ति के लिए मुनि बना था? अगर मुनि बनना तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बनना, स्वर्ग प्राप्ति के लिए मुनि मत बनना। वर्षों तक केस लॉन्च करे, तो किस लिए? कि मैं स्वर्ग का देव बन जाऊं। अरे स्वर्ग का देव तो एक मेंढक बन जाता है, तू काय को केस लॉन्च कर रहा है? एक मेंढक भी जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना करके वह भी स्वर्ग का देव हो जाता है, और तू वर्षों तक निर्ग्रंथ बन करके केस लॉन्च कर करके देव पर्याय को प्राप्त हुआ। अरे रे, ऐसा दुर्लभ रत्नत्रय में जीवन, और वो भी तुच्छ सुख की प्राप्ति के लिए नहीं।